हमारे कर्म खराब है। कर्म का मतलब क्या, हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लेबर की तरह धक्के खा रहे हैं, तो वो पितृदोष लगता है जीवन हमारे में। जीवन में पितृदोष, शादी हो गई, संतान, किसी शुभ काम को नहीं होने देगा। हमारा जीवन कर्मों को भोगने के लिए पैदा हुआ है, तो वो पितृदोष लगता है। ऐसे लगता है हम, क्योंकि हम उसके निमित्त में उपाय पूजा पाठ कोई व्यक्ति करता नहीं। अब हम क्या करते हैं, लोगों की चापलूसी करके, ये करके, आप बुद्ध को एक्टिव कर लेंगे, शनि को एक्टिव कर लेंगे, हम गुरु को, सूर्य को कोई एक्टिव नहीं करेगा। तो तब इस कारण, इस कारण लगता है पितृदोष। पितृदोष का सबसे बड़ी ये है कि पितृदोष के लिए पितृ गायत्री का जाप कराना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि करानी चाहिए। और अगर आपके पितरों का ये थान बना हुआ है पितरों का, तो थान को देखो, पितरों को नहलाओ, पितरों के निमित्त में पूजा करो। पहले क्या होता था, पहले पितरों की ही पूजा होती थी, पितरों को सबसे ज्यादा मानते थे, कुल देवी को ज्यादा मानते थे सबसे ज्यादा। आजकल लोग बाग कुल देवी पितरों को मानते नहीं है। पितृ गायत्री का जाप क्या होता है, पितृ गायत्री का जाप 1.25 लाख जाप होता है पितृ गायत्री का। जब पितृ गायत्री का 1.25 लाख जाप होने के बाद में दशांश हवन होता है, फिर नारायण बलि वगैरह, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह तब होते हैं। तब घर में कोई जब पितृ प्रेत बन जाता है, उसकी मुक्ति होती है। जाप होता है, गायत्री मंत्र होता है। अरे तो, अरे तो ये तेरे को क्या पता चल रहा है कि भूत बन गया? कोई तेरे कान में थोड़ी कहेगा कि भूत बन गया है वो। ऐसा कुछ नहीं है। ना, ये नारायण बलि सबके लिए होती है। नारायण बलि का जो विधान है वो इसके लिए होती है। अब पितृ गायत्री में नारायण बलि जरूरी करानी चाहिए, हर किसी को करानी चाहिए। नारायण बलि ब्राह्मण को बिल्कुल करानी चाहिए। पितृ गायत्री के बाद में गंगा किनारे, गौशाला में, मंदिर में नारायण बलि होती है। उसमें क्या होता है हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि पितृदोष 3 पीढ़ी का होता है। पूर्व जो चला आ रहा है, जो पूर्वजों से पितृदोष हमारी जब कुंडली में चला आता है, तो उसके लिए नारायण बलि जरूर करनी चाहिए। पितरों के निमित्त में गायत्री का जाप, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण विधि विधान तरीके से करते हैं, तब पितृ शांत होते हैं। जब हमारा नारायण बलि का उपयोग होता है, कोई भी हमारा पितृ का प्रेत योनि में है, तो उसकी मुक्ति होती है। ये नहीं है कि नारायण पितृ 3 पीढ़ी का लगता है, 3 पीढ़ी का होता है। मतलब वो नाना के घर में लगेगा, अपने घर में भी लगेगा पितृदोष। तो पितृदोष है सबसे बड़ा। अब मैं केतु में बैठा हुआ, भूत बाधा की समस्या घर में हमेशा बनी रहेंगी, तंत्र मंत्र वाली दिक्कत हमेशा घर में बनी रहेंगी सबसे ज्यादा। और जो सुने, जो दरबार लगाते होंगे ना भगत जी, उनको समस्या बनेगी आगे चल के, पैरालाइसिस की दिक्कत बन जाएगी, कैंसर की दिक्कत उनको बनेगी। जो पूछले दरबार जो लगाते होंगे ना, कैंसर की दिक्कत बनेगी, वजन को बढ़ा देगा। वहां बैठ गुरु और केतु बैठा हुआ, तंत्र मंत्र वाली चीजों में लेके चला जाएगा, परेशानी देगा। यो योगा फिर, योगा फिर तेरे कर्म खराब है। वैसे लोग तेरे कर्म खराब है, लेकिन तेरे कर्म खराब है फिर तो। नो, पितृ देखो, पितृदोष के निमित्त में, इन चीजों के निमित्त में थोड़ा बहुत करना चाहिए। और पितृदोष देखो, पितृदोष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, ऐसा ही सबके जीवन में। क्या बता चुका हूं, अगर हमारे दौर में पितृ ऋण, कर्जा, पितृदोष करना है कर्जा उनके ऊपर, पितरों के निमित्त में कर्जा, श्रापित कर्जा चीज दोष बनना। मैंने बताया उस दिन कि लगन कुंडली क्या होती है, कि हमें दर्शाती है कि पितृदोष लग गया, ये योग बन गया, चीज बन गया, उन चीज को भोगना, उन चीज को भोगना। और हमें इस जीवन में मिलेगा क्या, वो दर्शाती है नवांश, कि इसको मिलेगा क्या, उसको लाभ क्या मिलेगा उसको, तो वो चीज उसको सबसे ज्यादा दर्शाती है उसको। तो वो चीज जरूर देखनी चाहिए, तो वो चीज सबसे ज्यादा दर्शाती है। और आज बात, बोल बोल बोल। हम्म 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 कैसे?
नवांश में देखो, नवांश की स्थिति कम, वो बाहर में घर का ज्यादा देगा। नवांश में बैठा हो तो बाहर लेके जाएगा, बाहर की चीजों में करवाएगा, कोर्ट कचहरी के मैटर में भी उसको कई बार फंसा देगा। कारक है वहां का, वहां से लाभ भी देगा, बाहर से लाभ देगा उसको, वहां से उसको लाभ भी देगा उसको वहां से वो। शादी के पश्चात से देखो नवांश के सप्तम घर को देखो, नवांश का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। हाँ तो शुक्र भी, आप दोनों में कंडीशन देखो शुक्र की। अगर शुक्र की कंडीशन बढ़िया अच्छी है कंडीशन, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो जीवन में लोगों ने चीजें इसलिए बिगाड़ रखी हैं, कारण क्या है ना, वो फ्री का चस्का इतना लोगों को लग गया है, कोई लोगों की बात मान के नहीं देते। अब तेने तो कह देंगे दोस्त फलाना कहते कुछ नहीं है, आप क्या कह देंगे, इतने इतने बेवकूफ लोग मिलते हैं कि पूछो मत। तू किसी को कोई चीज दे दे बढ़िया, खूब बढ़िया दे दे, वो तेरे से नहीं लेगा, उससे महंगी कहीं और से ले लेगा, नौकर ले लेगा, लाभ से बिल्कुल ना मिले। जो मर्जी समझा ले, जो मर्जी ज्ञान दे ले उसको तू, जिसका वक्त खराब है ना, तो मैंने कितनी बार बोला है कि वो मानता ही नहीं है। क्यों निखिल, वो बात मान के नहीं देगा। वो वो बात, जिसका साले का वक्त खराब चल रहा है ना, जिस पे शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, वो मानेगा ही नहीं। एक कह रहा, आज मैं एक देख रहा, एक बंदा कह रहा है जरूरी नहीं है कि सप्तम घर में राहु अधिकतर रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। मैं बोला मेरे के बहन चो, जिनके खराब हो रहे हैं उनसे जाके पूछ। मैं बात करता हूं प्रत्यक्ष प्रमाण की, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिनका रिलेशन हुआ, जिनके डिवोर्स चल रहे हैं, जिनका साले का चक्का चल रही है, उनसे पूछ के राहु देता नहीं देता उनकी कुंडली में देख। अब आदमी भाषण पेल दे पर, आप ही कई सप्ताह में बैठा हुआ राहु भ्रमित नहीं करता, बहुत देता है, बहुत चीजें वो बहुत बढ़िया होता है, मतलब राहु बहुत अच्छा प्यार देता है। अबे राहु राक्षस ग्रह, कभी राक्षसों ने प्यार किया है कभी? वो राहु में आते ही क्यों क्यों सबसे ज्यादा रिलेशन खराब करता है? राहु केवल भ्रम पैदा करता है। राहु राहु एक कह रहे राहु बहुत ज्यादा इमोशनली प्यार देता है। राहु इमोशनली देता है, राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, राहु पागल करता है उसकी चीज के पीछे, राहु लत लगाता है चीजों की, राक्षस ग्रह। अब किसी को यही नहीं पता कि देव और राक्षस ग्रह की नॉलेज ही नहीं है, तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं चीजों को। राहु हमेशा डिस्टर्ब करता है किसी भी चीज में। राहु 2 नंबर का ग्रह, राक्षस ग्रह, तो वो डिस्टर्ब करेगा चीजों में। वो मैरिज में जहां भी को डिस्टर्बेंस डाल देगा, भ्रमित भ्रमित कैसे करेगा, कहीं और ले जाएगा, साले अपनी घरवाली है कहीं और भी चक्कर चलवा देगा, एक और सेटिंग है, सोचेगा एक और मिल जाए, तो के चक्कर में लगा रहेगा, तो वो भ्रमित कर देगा, बुद्धि को घुमाएगा राहु सबसे ज्यादा, ऐसा ग्रह। हम्म। मतलब राम, मैंने क्या बोला, कंडीशन देखनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि उसकी चल रही है, सामने वाले की बढ़िया चल रही हो। राहु रिलेशनशिप को बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। अगर यहाँ बैठा है डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्ब करेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब करता है राहु, डिस्टर्बेंस पैदा करता है रिलेशन में, लव लाइफ को डबे कर देगा, भ्रमित ग्रह, तो उसको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है राहु। अब ये चीज तो देखी जाए, अब प्रियंका ने जो कल कुंडली भेजी थी, तो गुरु केतु यहाँ बैठा हुआ था। अब गुरु केतु यहाँ बैठने मतलब सीधी बात है, एक तो पितृदोष लग गया, गुरु केतु के साथ बेशक बैठा हुआ है। यहाँ पर ये कह सकते हैं घर में कोई तंत्र मंत्र वाली चीजें करता हो, या भूत प्रेत वाली चीजों का ऐसा काम कोई करता हो बंदा मलयाल पक्ष से, पर कुंडली में श्राप दोष लग गया ना उसकी में, उसको तो कर्म भोगना पड़ेगा, जो दादा परदादा के जो कर्म है उसको भोगने पड़ेंगे। उसके निमित्त में वो, उसके निमित्त में कोई दान पुण्य नहीं कर रहा वो, और दान पुण्य करे उसके निमित्त में तो कुछ पता लगे उसको। अब ग्रहों को एक्टिव करे, ग्रहों को मजबूत करे, पूजा करे, दान करे, रत्न पहने, धारण करे, चीजों को दान करे, राम नाम का जाप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, तो न ग्रहों में बल मिले, गहरा बल मिलेगा, चीजों को अपने आप सुधार लेंगे। वो
उपाय जरूरी नहीं, फायदा की वही बात कर दी। उपाय अब सीधी बात है, अब पता लग गया कि भाई हमें हल्की सी हुई बीमारी, ट्रीटमेंट हो गया तो वहीं रुक गई। अब साला आदमी चला गया मरने। अब मरने के बाद में अब एक लड़की का परसों कॉल आया, क्या वो जी क्या कि मामी वेंटिलेटर पे। मैं बोला संकट की दिक्कत है, मैं तो घंटे 2 घंटे में मरने वाली है। कह रही क्या करूं बता, अब मरने की कंडीशन में फोन कर रही मरने वाली हूं मैं, मरेगी 2 घंटे बाद, वो वेंटिलेटर खत्म। और तुम जब करोगे तो क्या ही कुछ भी नहीं होगा। बस भाई तू नहीं करेगी। अरे सुन, आज क्या हुआ परसों से, देखो हाँ वो कर देगा। लाल किताब वाला कोई कह देगा कि ये फलाना दान कर दो, ये चीज कर दो, ये दान कर दो, ये चीज कर दो, को तुरंत कर तत्काल कर देगा। उस काम को नहीं छोड़ेगा, उस काम को तो बिल्कुल वो, उस काम को तो वो बिल्कुल कर देगा। कि सिक्का काट दो, कि 7 नींबू उतार के चौराहे पे फेंक दो, कि ये चीजें वहां डाल दो, ऐसे काम तो तत्काल कर लेगा। पर वो धर्म का काम नहीं करेगा। कोई कहे कि मैं हनुमान, कि लाल मिर्च पड़े ऊपर से, हाँ कि लाल मिर्च उतार कर, बस वो करना ही चाहता। धर्म के नाम पे तो आदमी जाना ही नहीं चाहता वो चीज। एक एक लड़की दिमाग खा लिया 3 दिन से। फोन आया पॉट पहन ली, मैं बता, मैंने बताया मैं कि तो नौकरी लग जाएगी, बहुत बढ़िया जोक बना हुआ है, मैं कि मूंगा पहन ली हूँ। वो तो बोले कोई कितने का आएगा, मैं इतने का आएगा 50। फिर आया कॉल, कह रही वो इतने का दे रहा है, मैं ले ले। मैं कह रहा मैं कहीं से ले ले, जरूर ले, हमसे ले, मैं कहीं से ले ले, पर ले बढ़िया ले को पहन ले। कह रहे कह रहे तुम पूजा का क्या बताओगे कैसे होगी। मैं कह हम बेचते हैं, तो मैंने कि हम तो पूजा बता देते हैं विधान। कह रहे वहां से ले लूं, मैं अगर वहां से ले लूं तो बता दोगे, इतना फ्री बैठा हूँ क्या मैं। तो ऐसे बुद्धि के लोग हैं। अब मैं 6 बार बता दिया एक बात। तो लोग अच्छी चीज और अच्छी नॉलेज लोग लेना नहीं चाहते। लूटने वाला सिस्टम वही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो आज हम बात करते हैं गोचर ग्रह के बारे में। तो गोचर ग्रह के बारे में प्रियंका बहुत दिन से कह रही थी कि गोचर के बारे में बताओ। तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 लेके 4। गोचर, गोचर ग्रह का मतलब होता है कि हमारे ग्रह एक तो चलते हैं गोचर के हिसाब से, हमारे ग्रह चलते हैं कुंडली में, एक चलते हैं गोचर में ग्रह क्या चल रहा है। जैसे मान के चलिए प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम देख लेते हैं, गोचर के हिसाब से देख लेते हैं। तो उस चीज के बारे में थोड़ा हम जानकारी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, उसके पास में आपका कोई चार्ट नहीं है, मतलब उसकी आपके पास में कोई भी चीज नहीं है, मतलब बंदा आपसे पूछता है कि हाँ कि भाई मुझे ये क्वेश्चन के लिए जाना है, ये काम करना है, तो ये उस चीज के लिए थोड़ा सा इस प्रश्न कुंडली को हम देख लेते हैं। प्रश्न कुंडली में उस समय ग्रह की स्थिति क्या चल रही है, उसके लगन के हिसाब से। गोचर 2 चीजों में देखा जाता है, वो लगन के हिसाब से और एक राशि के हिसाब से। और एक आज बताऊंगा साढ़े साथी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की साढ़े साथी कैसे प्रारंभ होती है, और शनि की साढ़े साथी का व्यक्ति के जीवन में प्रभाव क्या होता है। तो शनि की साढ़े साथी, जैसे मान के चलिए शनि अभी स्थिति में कौन सी राशि पे विराजमान है। शनि स्थिति में मीन राशि पे शनि विराजमान है। तो यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अब लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है शनि और साढ़े साथी का। शनि 2.5 साल एक राशि को व्यवस्थित तरीके से वो देखता है, मतलब 2.5 साल मतलब 7.5 साल 3 राशियों पे रहता है, 2.5 साल तक। जैसे अब मीन राशि में शनि बैठा हुआ है, तो कुंभ राशि को परेशान करेगा, मीन राशि को परेशान करेगा और मेष राशि को परेशान करेगा। जिस राशि में बैठा हुआ उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे, इन राशियों को साढ़े साथी का प्रभाव देगा। शनि बहुत ज्यादा कष्ट देगा, परेशानी देगा, तकलीफ देगा,
इन लोगों ने जो जो दो नंबर के काम करे होंगे, जुआ सट्टा लॉटरी लौंडियाबाजी लड़का जो भी अफेयर वगैरह शारीरिक संबंध वगैरह जो भी अनैतिक संबंध इन्होंने करे होंगे, तो शनि 7.5 में इनकी ऐसी तैसी कर देगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान करेगा कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, मेष राशि वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ दे देगा इनको। ये कब देगा? जब ये लोग गलत काम करेंगे तब बहुत ज्यादा तकलीफ इनको दे देगा। इसके बचाव के लिए व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, शनि के उपाय करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, पीपल पर जाके दीपक जला के आना चाहिए, तब शनि की 7.5 इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देती है। अब 2.5, अब देखिए शनि 1 2 3 4 1 2 3 4, अब चौथे और 8वें में 1 2 3 4 ये हो गया। अब जैसा मान के चलिए, अब ढैया होती है 2.5 वर्ष की, जैसे मान के इस समय किस पे चलेगी? मिथुन राशि धनु राशि पे 1 2 3 4 मीन में बैठा हुआ यहाँ से, तो मीन से गिरेंगे तो शनि चौथे पे आ रहा है। 6 और 8, 6 8 12 ये ग्रह हमेशा गोचर में खराब रिजल्ट देते हैं, हमेशा खराब व्यक्ति को परेशान करते हैं गोचर में। अगर हम नॉर्मल भी किसी व्यक्ति के राशि के हिसाब से देखेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई गोचर में क्या चल रहा है। अब जैसे मान के चलिए हम ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा निर्धारित यहाँ पर हम कर लेते हैं। एक तो गोचर होता है लगन के हिसाब से, व्यक्ति के यहाँ पर लगन लिखकर जो ग्रह वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं उनको यहाँ पर बिठा दो। जैसे केतु इसमें हो गया, राहु इसमें हो गया, और गुरु 3 में हो गया, चंद्रमा राहु के साथ हो गया, और शुक्र बुध मंगल और एक सूर्य एक साथ हो गया। तो अब इन्हें गिरोह में ये देखिए कि अब ये क्या है, अभी वर्तमान की कुंडली बन गई इस समय की, मतलब जो ग्रह इस करंट में चल रहा है, इस स्थिति में करंट चल रहा है, अगर व्यक्ति इस समय में पैदा हो जाता है तो यही उसकी लगन चार्ट बन जाएगी, इसकी ये लगन चार्ट बन जाएगी। और मतलब इस समय जो जातक पैदा होगा ना, जो इस समय जातक पैदा हो गया तो उसका ये लगन चार्ट बन जाएगा। जब भी जातक जैसे समय पैदा होता है उस समय को लगन देखकर कौन सी लगन चल रही है उसको लगनिश मानकर सारे ग्रहों को व्यवस्थित कर देती है, तो वही व्यक्ति का लगन चार्ट बन जाता है। तो अब लगन चार्ट में ग्रह जहां जहां बैठे हैं तो ये एक स्थायी बैठ गए कि हाँ कि भाई इसको ये भोगना है, ये उसको कार्य करना है। अब नवांश उसका लाभ देगा कि व्यक्ति को ये तो भोगेगा, लगन में केतु है परेशान रहेगा, डिस्टर्ब करेगा, शनि है पर अष्टम में बीमारी देगा, लंबे समय तक परेशानी देगा, कष्ट देगा, करेगा, पर उसको मिलेगा क्या, लाभ क्या देगा, वो डिपेंड करेगा नवांश। अब नवांश में किन ग्रहों की कंडीशन क्या है उसकी, उस नवांश को देखकर उसको इस जीवन में फल मिलेगा कि वो पढ़ाई कितनी लंबे तक कर पाएगा, क्या चीज कर पाएगा। तो इसलिए हर चीज में नवांश का देखना अति आवश्यक होता है जातक को, बिना नवांश के कोई चीज में नहीं देखना चाहिए। बहुत से चूतिया नक्षत्र, अब नक्षत्र के विचार आएगा, तेरे नक्षत्र क्या, अब एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, होते नहीं होते, तो अब 3 नक्षत्रों का अपराध कर सकता है कोई एक साथ, उसका कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 3 भावों में हो गया, अपराध नहीं कर सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, नक्षत्र का महत्व है, पर सबसे ज्यादा ग्रह का महत्व है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन किस भाव में क्या चीज वो दे रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें होती है कुंडली देखने के लिए। तो नवांश को सबसे पहला गौर, एक बार किसी भी चीज में जातक के नवांश का गौर अवश्य किया करो कि उसका लॉर्ड किस कंडीशन में कह रहा है, किस कंडीशन में वो जा रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा, जातक को भी लाभ मिलेगा। स्टोन पहनाना हो तो नवांश देख लो, लगन को देखकर षडबल चेक कर लो, विंशो बल चेक कर लो उसका क्या, इस षडबल में क्या है, कौन से ग्रहों की पावर बढ़ी हुई है। कई बार क्या होता है कि षडबल में भाई, अब जैसा मान गए छठे घर में बैठा हो शनि, उसकी पावर बढ़ रही है उसमें, तो मैंने शनि तो उसको नुकसान करेगा यहाँ बैठा हुआ। तो षडबल ये चीज वो देखना बहुत आवश्यक होता है, फलादेश अपने आप निकल के आ जाएगा कुंडली का। अब गोचर में कंडीशन क्या है, जब भी गोचर में जैसा मान के चलिए, अब कोई सी भी राशि ले लो, हमने गिनी, एक तरीका क्या है व्यक्ति की नाम राशि,
कि जो राशि व्यक्ति की चल रही है उससे हम ग्रहों को देख सकते हैं। जैसा मान लीजिए किसी व्यक्ति की तुला राशि है, तो तुला राशि पर देखते हैं क्या चल रहा है, 1 2 3 4। अब तुला राशि जो चल रही है इस पर 4 ग्रह खराब चल रहे हैं, शुक्र भी, बुध भी, मंगल भी और सूर्य भी। तो इस समय क्या है ना, कुछ टाइम तक अब ये ग्रह जब तक यहाँ पर रहेंगे, जैसे सूर्य 1 महीने रहेगा, बुध कुछ दिन जो इनका टाइम है इस पीरियड में रहेंगे, तो व्यक्ति को तकलीफ देगा। अब थोड़ा व्यापार में दिक्कत दे देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, चोट लगवा देगा, हाथ पैर तुड़वा देगा, माता मकान वाहन भूमि सुख में टेंशन परेशानी तकलीफ दे देगा जातक को, तो ग्रह खराब चल रहा है। 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मंगल इस पर थोड़ा सा चौथे घर में बैठा हुआ है, तो 6 और 4 8 12 ये हमेशा खराब देते हैं, इनके ग्रह हमेशा व्यक्ति को नुकसान देंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब चीज कंडीशन, अब ऐसा किसी भी राशि का देख लो, 4 8 12 में गोचर में ग्रह नुकसान देगा उसका। हाँ, राशि से 4 8 12 उसकी राशि से, जैसे 1 2 3 4। अब वृश्चिक राशि पर राहु चंद्र, अब वृश्चिक राशि वालों का दो दिन तक थोड़ा माइंड बड़ा खराब रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन रहेगा तो माइंड को बड़ा अपसेट कर देगा। अब बैठा कौन सा, कुंभ राशि पे, तो कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा माइंड को खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। भाई इस राशि पे वो कुछ चल रहा है इस समय, तो वो ग्रह डिस्टर्ब कर देगा। पर ये है कि यहाँ पे कुंभ राशि पे बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके परेशान कर देगा, इसका मित्र भी है तो ये तो यहाँ पे लाभ भी ले लेगा, पर इसके लिए नुकसान कर देगा। ये राशि भी में शत्रु की है, और राहु चंद्रमा भी चौथा हो गया यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, घर भर को लेकर, मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई लफड़े वाली कंडीशन में फंसा देगा यहाँ पे। ये हो गया जो गांवों में पंडित जी गोचर के हिसाब से देख लेते थे, भाई तो नाम चल रहा है, ग्रह चल रहा है, इधर राहु चल रहा है, शनि 7.5 चल रही है, तो ढैया 7.5 का समझ में आया कैसे देखते हैं। शनि जिस भी राशि में बैठा हो उससे आगे वाली पीछे वाली पे प्रभाव रहेगा 7.5 साल। यहाँ बैठेगा तब भी इससे प्रभाव देगा, यहाँ आएगा तब भी इससे प्रभाव रहेगा। 7.5 साल तक 3 राशियों को डायरेक्शन वो देगा, 2.5 साल तक 2 राशियों को प्रभाव देगा, 4 और 8 शनि की ये 7.5 का प्रभाव होता है। एक फलादेश हम ये कर सकते हैं कि गोचर में स्थिति क्या कह रही है जातक की। अब लगन जैसा मान के चलिए, अब सिंह किसी की सिंह लगन की कुंडली है, अब सिंह लगन की कुंडली में अब गोचर में ऐसे ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, तो अब इसमें लगन को यहाँ से अलग कर दो, अब इसको मान लो उसके गोचर के हिसाब से ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। यहाँ शनि बैठा दिक्कत दे देगा, थोड़ा बीमारी बना के रखेगा, तकलीफ देगा, परेशानी बनाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा सा वर्तमान की स्थिति में, उसको लगन में आके ग्रहों को आप स्थापित कर दो, तो वो भी आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सब ग्रह को जिस कंडीशन में, बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव देगा, बिल्कुल परेशान करके रखेगा उसको, बिल्कुल तकलीफ देगा उसको। लगन के हिसाब से आप लगन के, जैसे मान के चलिए लगन के हिसाब से आपने गोचर की स्थिति बैठा ली, तो आप एकदम उसको ऐसी चीज बता सकते हो कि हाँ कि ये ग्रह बैठा हुआ है, तकलीफ देगा लगन में। वैसे मान के चलिए सिंह लगन की कुंडली है किसी जातक की, अब सिंह लगन की कुंडली में केतु नहीं बैठा, अलग बैठा ऊपर, क्या ना गोचर में बनाया तो यहाँ पर केतु आ गया उसकी, अभी वर्तमान में सिंह राशि में केतु चल रहा है, तो उसको गुस्सा दिलाएगा, क्रोध दिलाएगा, एकांत बात बना, चिड़चिड़ा बना, गुस्सा बना कर रखे। जब तक केतु रहेगा माइंड को अपसेट करके रखेगा, उसको चोट वोट लगवा देगा, हाथ पैर तुड़वा देगा, चीजों को विविध करके रखेगा। यहाँ पर मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा, मैरिज में डिसबैलेंस ला के खड़ा कर देगा उसमें। उस हिसाब से आप देख लो कौन कौन से ग्रह खराब है, और यहाँ से ये भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से भी आप देख लो लगन के हिसाब से 4 8 12 कौन से कोई ग्रह खराब तो नहीं चल रहा। अब सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर शनि देगा, अष्टम में बैठा हुआ है। हाँ, कार्य व्यवसाय के लिए वही देखना पड़ेगा आपको, लगन और गेज वही भाव देखना पड़ेगा, कौन सा कार्य में कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन से ग्रह की क्या स्थिति से वर्तमान में चल रही है, उसके में गोचर में कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है, गोचर में भी चल रहा है। जैसे मान के चलिए लगन में भी सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है, महादशा में भी राहु हो, प्रत्यंतर में भी राहु और गोचर में भी राहु हो,
जिंदगी को झंडा बना के खड़ी कर देता है, बिल्कुल मरने मारने वाली नौबत खड़ी कर देगा, डिप्रेशन पैदा कर देगा। जब व्यक्ति के मरने वाली कंडीशन होती है ना, उस समय हर जगह गहरे खराब होता है। जब व्यक्ति मरने तक की कंडीशन में जाता है, सुसाइड करता है व्यक्ति एकदम से ऑन द स्पॉट। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ने एकदम से फांसी लगा ली, एकदम से मरेगा, एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट। चंद्रमा के काम होते हैं। चंद्रमा सवा दो दे देता है, बस सवा दो दिन में ही मामला टाइप कर देता है कि यार मैं जो क्या है, कल तक तो ठीक था बेंचो, आज तो फांसी लगा ली, कैसे मर गया। होते नहीं होते। तो वो चंद्रमा कहीं खराब आ जाए, खराब पाप में आ जाए, खराब चीजों में आ जाए, खराब भाव में आ जाए ना गोचर में, तब भी ऐसे कांड करवा देता है चंद्रमा। भाई जैसे मान के चलिए किसी का बोल। ये पूरे, अब जैसे मान के चलिए, अब एक दो तीन चार, अब ये तुला राशि वालों को नाम के हिसाब से देखें तो शुक्र यहाँ पे कई चीजों को दे देगा। जैसे मान लीजिए शुक्र कौन है, सुख है, थोड़ी सुख में कमी कर देगा। बुध कौन है, व्यापार, व्यापार में दिक्कत देगा। मंगल कौन है, चोट वोट लगवा देगा, जलवा देगा, इन्फेक्शन करवा देगा, और कर्जे वर्जे की समस्या दे देगा, एकदम से हाथ पे कोर्ट कचहरी का मैटर में भी डलवा देगा। सूर्य चल रहा है, पिता को थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, मान सम्मान में कमी आएगी, बदनामी भी करवा देगा, समस्या क्रिएट करेगा। इस तरीके से हम निष्कर्ष निकाल लो ये क्या चल रहा है। किसके लिए पूछ रही है? कहते ना, अब वो, अब ये चीजें हैं। तो अब इस तरीके से, अब गोचर पे कि वैसा गोचर इस तरीके से, गोचर अब देख सकते हैं कौन सा ग्रह किस राशि पर चल रहा है इस समय। भाई अब तुला कहाँ चल रहा है शनि इस समय, भाई वो कौन से में कोई, वर्तमान में कोई काल सर्प दोष नहीं बनना, वर्तमान में कोई ग्रह छठे घर में तो नहीं बैठा, वर्तमान में सूर्य छठे घर में बैठा हुआ जातक का। अब प्रश्न कुंडली के हिसाब पे आ जाओ, अब वर्तमान में लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ, तो व्यक्ति थोड़ा कर्जे वर्जे को लेकर, रोग को लेकर, बीमारी को लेकर, कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा थोड़ा सा। रोग से तो मैं घर में बैठा हुआ तकलीफ देगा, चीजों से घिरा हुआ रहेगा चीजों से। इस तरीके से इसको हम निर्धारित करते हैं गोचर को, एक एक चीज ग्रह के एनालाइज करते हैं, एक दो तीन चार पांच। अब वही दृष्टि देख लो ग्रहों की। अब जैसा मान के चलिए कोई दृष्टि हमने देख ली, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ, और राहु यहाँ पर देख रहा है, तो कह देंगे भाई मैरिज में खटपट तो रहेगी, पर बृहस्पति देख रहा है, बचाव कर लेगा। कोई उपाय बता दो आप इस हिसाब से, भाई शनि चल रहा है, शनि की रेमेडी कर, शनि के उपाय कर। अब कहते नहीं लोग बात कि भाई राशि तो भाई अब साढ़े सात ही तो राशि पे चलती है, लगन पे थोड़ी चलती है राशि तो। साढ़े सात ही चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, साढ़े सात ही बड़ा प्रभाव देगी। साढ़े सात ही 7 साल तक रहती है, 2.5 साल सिर पे, 2.5 साल पेट पे, 2.5 साल पैरों पे। सर पे आएगी तो माइंड को भ्रमित कर देगी, पेट पे आएगी तो पेट को खराब कर देगी, पैरों पे आएगी तो पैर तुड़वा देगी, नसों में दिक्कत दे देगी व्यक्ति। शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति पागल बना हुआ घूमता है, शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति का माइंड काम नहीं करता, शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति तकलीफ में होता है, शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति को काम धंधा दिखाई नहीं देता, शनि की साढ़े साथी में रोग बीमारी कष्ट शत्रु हर चीज उसको परेशान करते हैं, उसमें कर्म खराब है तो। कर्म बढ़िया है तो शनि की साढ़े साथी ऐसे निकल जाएगी जो पता भी नहीं लगेगा शनि की साथी कब निकली। शनि की साढ़े साथी व्यक्ति को उल्टे सीधे कामों को छुड़वाकर सही रास्ते पर लेके आती है, वो भगवान के दर पर उसे छोड़कर और चली जाती है, क्योंकि 7 साल में वो व्यक्ति धक्के खा के रो पीट के भगवान के पास चला जाता है, तो वो साढ़े साथी का प्रभाव होता है। तो वो चीज है साढ़े साथी, यहाँ पर इसका साढ़े साथी का देखते हैं यहाँ पर, ये प्रभाव होता है साढ़े साथी का। बात समझ में आई नहीं आई? निखिल तो सदमे में से चला गया, देखिए सदमा लग गया क्या? भाई क्या?
देख ले आप वीडियो, वीडियो आप नहीं भी आए ना, तो मैंने जो जो पढ़ा है ना तो मैं सबको मैंने डाल रखी है। आप टाइम निकाल के आप एक दिन में अगर एक दोबारा भी देखोगे ना, तो आपको एक एक चीज दोबारा सब समझ में आ जाएगी आपको। भाई आपके पास लिखा हुआ तो है, आप उसे नहीं पढ़ सकते तो आप कानों में लीड लगाओ, उससे सुनना प्रारंभ कर दो, और नियम बनाओ रोज एक वीडियो देखनी है शुरू से। तो एक वीडियो 40-45 मिनट की है, रोज एक टाइम निकालोगे एक वीडियो सुननी है, 40-45 दिन में आपका दोबारा री हो जाएगा, तो और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक लाभ निकल के नहीं आएगा। हम्म। नेगेटिव देगा सही तो उसको तैसे कर देगा उसने तो। हम्म। हम्म। अब वो देखना, अब पूरी स्थिति देखनी पड़ती है ना कि भाई क्या है, किस राशि में किस कंडीशन में व्यक्ति कर्म कैसे हैं। अब अष्टक वर्ग का भी बड़ा विधान है उसमें, अंक कितने हैं उसके, पावर कितनी है उसकी गोचर में। नुकसान तो देगा, नुकसान तो दिया होगा उसको जरूर। अगर यहाँ शनि बैठा तकलीफ देगा उसको, मम्मी को तकलीफ दी होगी, घर में दिक्कत बनाएगा, परेशान जरूर बनाएगा, कार्य क्षेत्र में दिक्कत बना के कर देगा, दिक्कत जरूर देगा, दिक्कत नहीं देगा उसको। हम्म। अब शनि की 7.5 साल तक रहती है। शनि 7 साल तक व्यक्ति को कष्ट देता है, परेशानी देता है। समय को 7.5 का मतलब यह है कि शनि बड़ा धीरे कर देता है, लाभ नहीं मिलता, व्यक्ति हर जगह जाता है, नुकसान होता है, चीजों में जाता है, फंस जाता है, प्रॉपर लाभ नहीं ले पाता चीजों में, वो चीजों से लाभ नहीं ले पाता। हाँ, तो फल क्या है, खराब देगा। मीन राशि में बैठा हुआ तो खराब देगा, सिंह राशि को बढ़िया लाभ नहीं देगा, बार बार चोट फेंट लगवा देगा, दिन में बीमारी पैदा कर देगा, तकलीफ देगा। 2.5 वर्ष तो शनि आएगा तो तकलीफ देगा, और ये तो नहीं वो रोज ही तकलीफ देगा उसको, बड़ी घर में कोई बीमारी पैदा कर देगा। हाँ, गोचर में जैसा मान के चलिए, लगन के हिसाब से शुभ लगन का शुभ ग्रह पंचम में आ जाए, बृहस्पति पंचम में हो, भाग्य में हो, कर्म क्षेत्र में हो, 4, 8, 12 को हटा के जैसे मान के चलिए पंचम में आ जाए तो जॉब वॉब में लाभ लाभ दिला देगा। भाई जैसा कोई शुभ ग्रह आ जाए, ऐसे मान के चलिए भाई, भाई 12वां बृहस्पति चल रहे, से मान के चलिए अब शनि यहाँ चल रहा है। अब शनि जब इस मेष राशि में आ जाएगा यहाँ पर, तो मीन राशि वालों को लाभ अच्छा मिलना, शनि हट जाएगा, शनि का प्रकोप हट जाएगा उन पैसे, तो लाभ मिलना हो जाएगा, जॉब वॉब में तरक्की वरक्की अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। ग्रह चेंज होगा नहीं होगा। अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर व्यक्ति के नाम से देख लो आप, अब यहाँ पर थोड़ा अगर लगन ये बना ही लिया है गोचर का, तो आप शुक्र की स्थिति देख लो, छठे घर में बैठा हुआ है, अब शुक्र यहाँ आ जाएगा तो नौकरी वोकरी चाहिए, देख लो शुक्र यहाँ कब आ रहा है, शुक्र इस घर में कब आ रहा है, इसमें भी नौकरी वोकरी दिवा देगा। मीन राशि में आ जाएगा तो नौकरी वोकरी चेंज वेंज करवा देगा। आप ऐसे भी देख सकते हो उसको आप। हाँ। हाँ, मैं मैं जैसे मान के चलिए आपने कहा कि भाई तेने गोचर में कुंडली बना रही शुक्र, भाई नौकरी चेंज करनी है, भाई अभी दिक्कत आएगी आपको जब आपका शनि इसमें आ जाएगा, 45 दिन में, 1-1.5 महीने में शनि आ जाएगा, तब आपको नौकरी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं से खबर आ जाएगी, इंटरव्यू वगैरह आ जाएगा, कोई ना कोई चांस मिल जाएगा आपको। और ये चीजें आप फिर महादशा में भी चेक कर सकते हो, प्रत्यंतर में जाके, सूक्ष्मतर में जाके, वहां भी आप उस चीज को, दशा को देख सकते हो, वहां पर इस चीज को आप निर्धारित कर सकते हो। और कोई चीज समझ में ना आई बढ़िया तरीके बताओ। तो गोचर को इस तरीके से देखा जाता है, नाम के हिसाब से क्या चल रहा है। आ
गोचर में शादी का मैं बता दूं, जैसे मैंने कहती नाम के हिसाब से देख लो भाई, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, वही रुकावट डालेगा शुभ काम में। वही 6 8 बार, वही 4 8 बार है। जिस राशि में चंद्रमा होता है उससे भी देख लो, व्यक्ति का बोलता नाम है उससे भी देख लो, पर ये मैटर थोड़ा सटीक नहीं होता। अब कारण क्या है ना, अब ना अब नाम है राम प्यारी कुंडली का, और रख लिया कैटरीना कैफ। और जितने ज्यादा नाम उतने ज्यादा ग्रह, उतने ग्रह पर ग्रह हमेशा लगन और जिस राशि में चंद्रमा होता है उस पर ज्यादा प्रभाव देते हैं, जिस राशि में। अब ये कई चूतिया ज्योतिषी मूर्ख, अरे जो नहीं क्या क्या ज्ञान दे के आएंगे, क्या जी नाम तो राशि पर रख, बाकी तुम अपना नाम रख लो, उपनाम रख लो। अरे बहन तो जब उपनाम ही रखना है तब ये ऋषि मुनियों ने, ये बड़े बड़े ज्योतिषियों ने ये नाम छांटने की जो विधि बनाई है, ये तो फालतू है फिर। हैं? भाई देखो, पहले लोगों के आप नाम देखना, पहले लोगों के नाम रखे जाते थे बढ़िया बढ़िया। हर बुजुर्ग का तुम नाम देख लेना, हर बुजुर्ग औरत का, बड़े पहले का पहले नाम रखे, वो कहीं ना कहीं उसके नाम का अर्थ होता था, कहीं ना कहीं नाम भगवान से जुड़ा हुआ होता था। हर व्यक्ति को नाम देख लो जाकर, किसी का भी, रोली, प्रियंका, निखिल, अपनी दादी, अपने घर में पिताजी, दादी वादी, सबका कोई नाम देख लेना, कहीं ना कहीं भगवान का अर्थ मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। किसका? कीरा? कीरा? नहीं भाई, अब नाम है, अब बेफालतू में नाम रख लिया, अब कोई बे अर्थ है कोई? पहले नाम क्या था ना, नाम जो अक्षर पे निकलते थे। अब ये नाम रखने का जो प्रकरण चला था, अब कई सारे क्या करते हैं, जैसे कई पंडित जी क्या कह देंगे, नाम छाटने जाएंगे, कहे तुम्हारा नाम निकला है, नाम निकला है रामवती, और कोई भी नाम रख लेना। अब वो पंचांग में नक्षत्र द्वारा, लग्न द्वारा वो एक नाम छटा है, उसका वो नाम का प्रभाव है व्यक्ति के का, वो नाम किसने छटा, ज्योतिष के द्वारा नाम छटा है, तो वही नाम रखना चाहिए ना, उस नाम को नहीं रखेंगे। इससे सबसे ज्यादा समस्या लोगों के जीवन में रहती है, क्योंकि ग्रह पे दो दो नाम पे चलना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि एक ये भी कहते हैं, जो नाम हम सब, जिस नाम में सूर्योदय हो रहा है, जिस नाम में हम चीजों को कर रहे हैं, उस नाम पर भी ग्रह चलती है, और एक गोचर इसमें भी नाम चल रहा है हमारा कुंडली के हिसाब से। तो व्यक्ति को एक ही नाम रखना चाहिए, अपने राशि वाला नाम। भाई नाम आप ये बताइए सभी लोग कि नाम रखने का ऋषि मुनियों ने परंपरा क्यों चली? भैया राम पैदा हुए तो वो आए थे भाई नाम रखने के लिए, तो ये ऋषियों ने ये परंपरा क्यों चली कि व्यक्ति को नामकरण संस्कार क्यों रखा गया? अब तुम अपने आप ही रख लो, प्रियंका, चिंटी मिंटी, ये गुड्डू डुग्गू, तो इससे क्या है, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। जो परंपरा है तो वो इसी तरीके से, बाकी जो मर्जी नाम रख लो। तो गिरा जितने ज्यादा नाम उतने ज्यादा ग्रहों का प्रभाव जीवन में होता है व्यक्ति में, इसलिए लोग परेशान ज्यादा होते हैं। तो मैं ये देता हूँ सलाह, उसी नाम पे, उसी अक्षर पे नाम रख लो आप कोई सा भी।